जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौड़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यहां पर 11 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को किसने बनाया है? तो ये आंसर सही रहेगा, डीआरडीओ ने यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया है। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चीज़ों के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तो आपको याद कर लेना है। चाइना के साथ बढ़ते हुए तनाव के साथ भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से राजस्थान के पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज से देश के में निर्मित उन्नत टैंक युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण किया है। तो ये है डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म में इंग्लिश में और हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की मुख्यालय है नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी है इसके वर्तमान अध्यक्ष। तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों को अपने यहाँ चिड़ियाघर को मान्यता दी है? दो नए चिड़ियाघर को मान्यता देने का जो मान्यता प्रदान की है, तो वो है, ये आंसर सही रहेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में यहाँ पर केंद्र सरकार ने दो नए चिड़ियाघर खोलने की मान्यता दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। बिहार के नालंदा स्थित राजगीर राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्ला खान जो प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की है। यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो ये रहा डी आंसर सही रहेगा, लाइडन ऑस्टिन यहाँ पर अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो कि है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए को कहते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसे हिंदी में कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जो बाइडन यहाँ पर 20 जनवरी से यहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे। और अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, और जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको याद कर लेनी है अमेरिका के बारे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो डी आंसर सही रहेगा, 10वां स्थान रहा है भारत का यहाँ पर 2021 की सूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इसके बारे में। ये रैंकिंग जो है यहाँ पर ये रहा। तो ये जो रैंकिंग है ये ग्रीन गैस हाउस उत्सर्जन यानी नवीनीकरण जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का उपयोग तथा जलवायु नीति के आधार पर जारी की जाती है। कोई भी देश इस सूचांक में समग्र रूप से सभी सूचांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इसलिए जो पहले जो 3 स्थान होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उसे रिक्त रखा है। तो इस श्रेणी में चौथे स्थान पर रहा है स्वीडन, और 5वें स्थान पर रहा है ब्रिटेन, और 6वें स्थान पर रहा डेनमार्क, ताकि इनका जो प्रदर्शन है काफ़ी हद तक ठीक रहा है। और भारत का जो स्थान रहा है वो 10वां। तो ये आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जारीकर्ता कौन है? तो इस सूची को जारी करता है जर्मन वॉच, न्यूक्लाइडमेंट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो हर साल ये रिपोर्ट आती है इनके द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो बी आंसर सही रहेगा, 9 दिसंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। भ्रष्टाचार सबसे जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं में से एक है, जिसमें दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता फैलाना है, यानी लोगों के मन में अवेयरनेस फैलानी है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2020 की थीम थी से नो टू करप्शन एवरी नो करप्शन।
और ये जो कुछ दिवस हैं दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, तो इसके ऊपर आज मैं इनको पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा पूरी, ताकि हमारा समय बच सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बी आंसर सही रहेगा, करीना कपूर को यहाँ पर तिरुपति जो खाद्य तेल की कंपनी है उसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो करीना कपूर कौन है? करीना कपूर है भारतीय अभिनेत्री, आप सब जानते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? तो ये आंसर रहेगा कोविन को यहाँ पर जो नया ऐप बनाया भारत सरकार ने वैक्सीन, जो कोरोना वैक्सीन है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस ऐप का नाम है कोविन, ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा आठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस ने माइक्रोवेव विकिरण को रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण बताया है। तो इस बीमारी को क्या नाम दिया है? तो इस बीमारी का नाम रखा गया है, डी आंसर सही रहेगा, हवाना सिंड्रोम, यहाँ पर इस बीमारी का नाम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, हवाना सिंड्रोम क्या है? तो हाल ही में क्यूबा, चीन और अन्य देशों के अमेरिकी राजनयिक इससे प्रभावित हुए हैं। एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी डायरेक्टिक माइक्रोवेव रेडिएशन से के कारण होता है। तो ये काफ़ी रहस्यमय बीमारी सामने आई है, हवाना सिंड्रोम, तो आपको उसको पढ़ लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नौवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बी आंसर सही रहेगा, बाला देवी यहाँ पर यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, बाला देवी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में जो गोल दागने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन चुकी है। रेजर्स एफसी की तरफ से खेलते हुए बाला देवी ने मध्यवेल एफसी के खिलाफ यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आंसर सही रहेगा, ग्वालियर और ओरछा जो शहर है उसे विश्व यूनेस्को जो विरासत धरोहर है उसमें शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, तो मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को यहाँ पर विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओरछा शहर जो कि महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, 16वीं शताब्दी में बुंदेलदेला के जो साम्राज्य की राजधानी थी, और ग्वालियर शहर जो मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा रहेगा 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक रूप से ओलंपिक में खेलों का दर्जा दिया है? तो डी आंसर सही रहेगा, ब्रेक डांस को यहाँ पर आईओसी ने यहाँ पर 2024 जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक है उसमें शामिल कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईओसी के बारे में। विश्व ओलंपिक खेलों को जो रेगुलेट कराता है वो कराता है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में, लुसाने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, और थॉमस बाच वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की जो एग्ज़ाम आने वाली है एनटीपीसी में, और जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम आएगी, और डीआरडीओ तथा अन्य एसएससी की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये आंसर सही रहेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ कर जो फ्री फायर गेम है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो रोनाल्डो कौन है? तो रोनाल्डो के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, वो पुर्तगाल की ओर से फुटबॉल खेलते हैं। तो पुर्तगाल देश जो कि स्थित है यूरोप में, ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, भारतीय मूल के राज चौहान को किस देश में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया?
तो डी आंसर सही रहेगा। कनाडा के जो अध्यक्ष, कनाडा देश में यहाँ पर इनको चुना गया है, कनाडा देश के हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनाडा के बारे में, ये भी आपको याद होने चाहिए। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी ओटावा और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री है वर्तमान में जस्टिस ट्रूडो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री है, पीएम। तो ये रहा 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल हुई निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो बी आंसर सही रहेगा। 41वें स्थान पर जो निर्मला सीतारमण का नंबर लगा है, जो 100 सबसे प्रभावशाली सूची है उसमें। निर्मला सीतारमण कौन है? तो वर्तमान में ये हमारे कैबिनेट वित्तीय सचिव है, कैबिनेट में मंत्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टॉप 3 में महिला रही है उसमें फर्स्ट नंबर रखा है एंजेला मर्केल है। तो ये है जर्मनी की चांसलर। जैसे अपने यहाँ भारत में प्रधानमंत्री होता है, उसी जगह जर्मनी में यहाँ पर चांसलर का एक पद होता है जो कि प्रधानमंत्री के बराबर होता है। फिर सेकंड नंबर पर रही है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीना नेगार्ड। और थर्ड नंबर पर रही है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। जो कमला हैरिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की जो अमेरिकन है वो उपराष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स जो है इनका पैरेट जो अमेरिकी प्रकाशीय एवं मीडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कारण आपको पता ही है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक कर लीजिएगा और उसका कारण डिस्क्रिप्शन या हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो हमारे दिसंबर महीने जो होते हैं डे दिसंबर के, उनकी हमने लिंक डाल दी है उस वीडियो की। तो सारे दिसंबर के जो दिन होते हैं प्रमुख दिवस, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।